सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट मैदान महाराजगंज में आयोजित सामाजिक समरसता महारैली ऐतिहासिक जन सैलाब में बदल गई। कार्यक्रम में जनपद सहित आसपास के क्षेत्रों से आए लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर सामाजिक एकता और बहुजन चेतना का संदेश दिया। महारैली में राजभर, निषाद, पाल, नाई, गौड़, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, बंजारा सहित दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। हजारों कार्यकर्ता झंडे और बैनर के साथ जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिससे पूरा मैदान जनसमूह से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्राह्मण समाज के 100 से अधिक लोगों द्वारा शंखनाद के साथ हुई है, जिससे माहौल उत्साह और ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों और तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मान्यवर काशीराम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि काशीराम साहब के विचारों ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित समाज की भागीदारी को सशक्त लोकतंत्र की पहचान बताया। उन्होंने पूर्वांचल राज्य गठन की मांग उठाते हुए कहा कि पूर्वांचल राज्य बनने पर वंचित समाज को नेतृत्व का अवसर मिलेगा। साथ ही महिलाओं को राजनीति, शिक्षा और रोजगार में 50% आरक्षण देने की वकालत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए युवाओं को आगे आना जरूरी है। महारैली के संचालन डॉक्टर बलिराज राजभर ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर राजभर ने की। कार्यक्रम में पार्टी के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम ये कल 15 मार्च को होना था। एसआई की परीक्षा होने की वजह से यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि 8,000 बच्चे आ रहे हैं और किसी की परीक्षा छूट जाएगी तो जीवन भर वो हमको आपको कोसेगा, तो कार्यक्रम एक दिन आप टाल लीजिए। तो कल का कार्यक्रम आज रख लिया गया, तो आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य देखिए है कि जो जातियां हैं, बहुत से जातियां आज भी अभी शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से अभी बहुत दूर हैं। उनको जगा करके एक सूत्र में बांधना और उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये हम लोगों का मकसद है। मंत्री जी, पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायत चुनाव देखिए मतपत्र छप करके जिले पर पहुंच गया है। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति है वो एसआईआर को लेके है, बोर्ड की परीक्षा को लेके है और जनगणना को लेके है। चुनाव समय पर होगा। मंत्री जी, 2027 को लेकर के आप बात कर रहे हैं और कांग्रेस और सपा उनको भारत रत्न देने की बात कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, उनकी सरकार थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सदन में जीत के नहीं आने दिया, मुस्लिम लीग के सहारे वो जीत करके आए, कानून मंत्री बने गठबंधन में, और जब गठबंधन में उन्होंने अपनी बात रखी तो कांग्रेस नहीं मानी, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन दे दिया। आज कांग्रेस की और सपा की मिलीजुली सरकार देश में थी, अब उन्होंने कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात नहीं की, उनको सम्मानित करने की बात नहीं की। जो कांशीराम जी के पद चिन्हों पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति न हो, जो आज मांग कर रहे हैं। यूपी का एक जिला है कासगंज, मायावती जी ने कासगंज जिले का नाम कांशीराम नगर रखा। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसका नाम बदल दिया, फिर कासगंज कर दिया। ये इतने ही तैसी है कांशीराम जी के। आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण की बात किसने खत्म किया? अखिलेश यादव जी ने। जो ठेकेदारी में 22.5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को था, उसको किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। तो ये आज वोट के लालच के चक्कर में ये बोल रहे हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि बॉम्ब सेफ कब बना, DS4 कब बना, ये बता नहीं सकते। मंत्री जी, बात करें पश्चिम बंगाल चुनाव की, मंत्री जी किया है और ब्राह्मणों को लेकर के लगातार हमले कर रहे हैं। अभी ताजा मामला जो है यूपीएसआई के पेपर में जो है ब्राह्मण के अवसरवादी के जो है ऑप्शन में जो है अवसरवादी बताया गया है। देखिए, दो चीजें हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। एक चौपाई है ना, पंडित शब्द का अर्थ है विद्वत्ता से, विद्वान से, और जाति की अगर बात करें तो ब्राह्मण जाति है।
अगर पंडित ब्राह्मण जोड़ा जा रहा है तो हम उनसे कहना चाहेंगे जिन्होंने